जय श्री राम। ये दोहा कैसे लगा आप लोग सुन करके बताइएगा। जय श्री राम। हनुमान जी महाराज सदा संतों की, भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए तो एक बात सुन लो, पूछो क्या? जितने भी राम जी के भगत हैं तुमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम रक्षक सब सुख लहे तुम्हारी, तुम रक्षक सब सुख लहे तुम्हारी। अच्छा, डरने का मतलब ये नहीं है कि तुम कल से ही सांप पकड़ने लगो। हाँ, कि गुरुजी ने कहा था हनुमान जी के भक्तों को डरने की जरूरत नहीं है, सांप पकड़ लो, सेलपास की गोली खा लो, हम डरते ही नहीं है। ठटरी के बरे तुरंत अस्पताल चले जाओगे, ऊपर भी चले जाओ। डरने का मतलब यह है कि अगर गलत नहीं किया है तो नहीं डरना है, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, अब ऐसे ना करना। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, रामायण में चौपाई लिखी, सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम, जोरी जुग पानी सब में सीताराम है। चौपाई लिख दी। अब तुलसीदास जी गए नहाने सरजू जी, रास्ते में एक छोटा बालक आया, बाबा बाबा हट जाओ, भग जाओ, भग जाओ। क्यों? एक बैल पागल हो गया, एक हाथी पागल हो गया, वो तुम्हें मार देगा। तुलसीदास जी पहले तो भगने लगे, फिर सोचा नहीं भागना। हमने चौपाई में लिखा सिया राम में सब जग जाने, सब में राम है तो हाथी में भी राम है। अब हाथी में राम है तो बड़े वाले राम छोटे वाले राम को क्यों मारेंगे? राम तो एक है, तो राम पहचानते होंगे। तुलसीदास जी नहीं भगे, परिणाम हाथी पागल था, पूंछ में लपेट कर फुटबॉल बना के तुलसीदास जी को फेंक दिया। शरीर में चोटें लग गई, धूला से फूल गए, खड़े भय, वापस आए, बोले चौपाई गलत है, चौपाई मिटा देनी चाहिए। कलम ली, मिटाने लगे, हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? चौपाई मिटा रहे, गलत लिख गई। क्या गलत लिख गई? सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम, जुग ये चौपाई गलत है, सब में राम नहीं है। अच्छा आप ही बताओ, सब में राम है तो क्या हाथी में राम नहीं होते? होते हैं। हनुमान जी बोले होते हैं। बोले फिर बड़े राम ने छोटे राम की दुर्दशा क्यों कर दी फुटबॉल बना के? इसलिए चौपाई गलत है। हनुमान जी बोले पगला, आप भी तुलसीदास जी हो। अरे जब हाथी ने मारा उसके पहले कोई आया? बोले हाँ आया। कौन आया? छोटा बच्चा। बोले जब छोटे राम ने समझाया तो तुमने उसकी बात को क्यों नहीं माना? जब छोटे राम की बात को नहीं माना तो बड़े राम ने फुटबॉल बना के फेंक दिया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसीलिए डरने का मतलब ये नहीं है कि तुम कल से ही उपद्रव करने लगो, सांप हाथ में लेके घूमो, करंट का तार पकड़ लोगे, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी के बगैर फड़फड़ा जाओगे, ठटरी भर जाएगी 1.5 मिनट में। बोलो सीताराम। तो डरने का मतलब तुम रक्षक, मतलब अब आपको अन्याय से नहीं डरना, अब अधर्म से नहीं डरना, अब असत्य से नहीं डरना। अब हम हनुमान जी के भक्त हो गए हैं तो अधर्म कितना भी जोर शोर मचा ले, जीत अंत तो गत्वा धर्म की ही होगी। बोलो सीताराम। हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया। राम जी ने पूछा कौन लंका गया था? जामवंत जी ने कथा सुना दी, हनुमान जी गए थे। हनुमान ने दादा जी सरकार आप लंका गए थे? हनुमान जी बोले हम नहीं गए। गजब आदमी है। जामवंत जी बोले जामवंत जी तो कह रहे आप गए थे। हनुमान जी बोले हम नहीं गए। राम जी ने जामवंत जी की तरफ देखा, क्यों लंका कौन गया? जामवंत जी बोले हनुमान जी गए। हनुमान जी कौन गया? हम नहीं गए। राम जी बोले भाई दिमाग खराब मत करो, सीधे सीधे बताओ गया कौन था? हाथ जोड़ के हनुमान जी आंखों में आंसू भर के बोले सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न मोरी कछु प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, सो सब तब। हम नहीं गए। कौन गया? आपका प्रताप। राम जी बोले हमारा प्रताप? पर लंका में समुद्र पार तो तुमने किया। हनुमान जी बोले हमने नहीं किया। बोले फिर? बोले जो मुद्रिका दी थी उसी से हम पार हो गए। अच्छा
हनुमान जी मान लो तुम हमारी मुद्रिका से समुद्र पार भय, पर लंका तो तुमने जलाई। हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई, FIR हमारे नाम से ना कटवा। किसने जलाई? हनुमान जी बोले पूंछ ने। राम जी बोले बड़ी गजब बात बोलते हो, पूंछ भी तो तुम्हारी है। हनुमान जी बोले पूंछ है हमारी, पर तुमसे ही तो पूंछ हमारी है। पूंछ है तो हमारी, पर तुमसे ही तो पूंछ हमारी है। राम जी बोले मतलब? हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले सरकार आगे ये राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। आपके नाम से ही तो हमें पूछा जाता। अरे राम जी बोले हम वो वाली पूंछ नहीं कह रहे, हम तो निकलने वाली पूंछ कह रहे हैं जो पीछे लटक रही है। तो हनुमान जी बोले सरकार वो अब देखो पीछे का मामला पीछे वाले जाने, हमने आग क्यों नहीं लगाई? किसने आग लगाई? लंका किसने जलाई? राम जी थोड़ा भौं चढ़ा के बोले हनुमान जी को लगा नाराज हो गए। सरकार हमने नहीं जलाई, 5 लोगों ने मिलकर जलाई। सामूहिक FIR लिखवाओ। 5 लोग। कौन कौन? नाम बताओ। हनुमान जी ने नाम बताए, लिखो सरकार। पहला नाम सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, प्रभु श्री राम आपके प्रताप ने और हमारे बाप ने लंका को जलाया है। ये 5 लोग हैं। सीता का संताप, रावण का पाप, ब्राह्मणों का श्राप, प्रभु श्री राम का प्रताप और हनुमान जी बोले हमारा बाप। राम जी बोले सीता का संताप समझ में आ गया, रावण का पाप समझ में आ गया, ब्राह्मणों का श्राप समझ में आ गया, हमें अपना प्रताप समझ में आ गया, तुम्हारा बाप कौन है? हनुमान जी बोले वाह, हमने तो एक ही घर जलाया था, हमारे पिताजी ने तो पूरी लंका जला दी। असली खेल तो पिताजी ने किया। राम जी बोले मतलब? हनुमान जी बोले सरकार हमने एक मकान में आग लगाई, तब तक हमारे पिताजी आ गए। कौन? हनुमान जी बोले अंजनी पुत्र पवन सुत। पवन मतलब हवा, कहीं आग लग जाए और हवा चल जाए तो पूरा गांव का गांव जल जाता है। हनुमान जी बोले हमने एक मकान में आग लगाई, पिताजी आ गए, उनने ऐसी हवा चलाई कि पूरी लंका जल गई है। इन लोगों ने लंका जलाई है, हमने नहीं जलाई है। राम जी बोले जय हो जय हो जय हो जय हो। दूसरा कारण हनुमान जी बोले सुनो प्रभु, आरोप हम पे न लगाया जाए, हमने लंका नहीं जलाई। किसने जलाई? बोले जिसने भी सपना दिया हो उसने। सपना? ये सपना कौन है? सपना वो वाली नहीं, तुम गलत मत समझना। स्वप्न, ड्रीम, अंग्रेजी में कहते हैं उसको ड्रीम। ये कौन सा स्वप्न है, किसको दिया? हनुमान जी बोले प्रभु हम तो बैठे थे लंका में अशोक वाटिका में पेड़ के ऊपर, इतने में एक राक्षसनी आ गई। कौन? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम की राक्षसी आके बोली सब ना बोली, सब ना बोले सोना ऐसी सपना, सब ना बोली सोना ऐसी सपना, सीता से करो एक अगना, त्रिजटा नाम की राक्षसी को सपना आया। हनुमान जी बोले उसने हमें सुनाया, हम तो पेड़े पे छुपे हुए बैठे थे। त्रिजटा बोली माता जानकी से माँ हमने सपना देखा, सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी बोले प्रभु हमने सोचा कोई दूसरा बंदर होगा। हनुमान जी बोले सरकार हमने दोबारा लंका का राउंड लगाया कि शायद दूसरा बंदर हो, कहीं ऐसा ना हो कॉल किसी और को आवे, अटेंड हम कर ले। कहीं बंदर नहीं मिला। हनुमान जी बोले हम समझ गए कि आपने ही खबर भेजी है, हमारा फोन कॉल आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा होगा, सो डायरेक्ट त्रिजटा को लगा दिया है। इसीलिए हमने लंका नहीं जलाई, जिसने सपना दिया हो उसने जलाई। अब लंका किसने किसने जलाई, कैसे कैसे जलाई, इस पर चर्चा कल करेंगे। सुंदरकांड की चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। आज 6 बज गए हैं, पहला दिन है, हम भी बहुत थके हुए आए हैं, दिल्ली से आए हैं, बिल्ली नहीं लाए हैं, पर बहुत आनंद आया है। भीलवाड़ा के लोग बहुत प्यारे हैं। कल हम कहेंगे ये डी थोड़ा नजदीक कर देना, दिखते नहीं है लोग, ऐसे लगता है जैसे बंद कोठरी में किसी ने लठ मार करके बैठा दिया हो। तो थोड़ा नजदीक कर देना, थोड़ा हमें लोग दिखेंगे तो कथा कहने में और आनंद आएगा। यथा वक्ता तथा श्रोता, तो थोड़ा डी को छोटा कर दिया जाए ताकि हमें लोग दिखें। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, गाते रहो। कल भी कथा को गाया जाएगा। कल कौन कौन नहीं आएगा हाथ उठाओ। अच्छा नहीं आओगे? आएगा कौन कौन?